राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में सूरज की पहली किरण जब मिट्टी से टकराती तो खेतों की हरियाली सुनहरी चमक उठती। बैलों की घंटियां, औरतों के चक्की पीसने की आवाज, बच्चों की किलकारियां, यही था गांव का असली जीवन। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपी थी एक सच्चाई, गरीबी, कर्ज और शोषण। गांव का सबसे ताकतवर आदमी था सेठ रामलाल। बड़ी हवेली, सोने की जंजीरें और हमेशा हाथ में खड़कती तिजोरी की चाबी। वो किसानों को पैसे तो देता था, लेकिन उसके बदले में लेता था उनकी जमीन, उनका खून और उनका पसीना। किसान लोग याद रखना, मेरा पैसा कच्ची मिट्टी नहीं है जो मिट जाए, ब्याज चढ़ेगा और चढ़ता ही जाएगा। गांव में एक किसान था, गोकुल। ईमानदार, मेहनती, लेकिन किस्मत से हार चुका। बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और छोटा बेटा अर्जुन ही उसका सहारा थे। हे धरती माँ, अगर इस बार अच्छी फसल हो जाए तो शायद कर्ज का बोझ उतर जाए। लेकिन बारिश ने दगा दिया, खेत सूख गए। मजबूरी में गोकुल को जाना पड़ा सेठ रामलाल के दरवाजे पर। सेठ जी, बीज और खाद खरीदने के लिए 5,000 रुपए चाहिए। अगली फसल पर चुका दूंगा। 5,000, लेकिन 1 महीने बाद ब्याज समेत 7,000 लौटाने होंगे, वरना तुम्हारी जमीन मेरी होगी। ठीक है सेठ जी, मैं वचन देता हूं। गोकुल जानता था कि शर्तें कठोर हैं, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। गोकुल ने कर्ज लिया, बीज खरीदे और खेत में बुआई कर दी। लेकिन किस्मत फिर बेवफा निकली। इस बार टिड्डियों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? सेठ जी, फसल बर्बाद हो गई, थोड़ा और समय दे दीजिए। सेठ ने समय पर पैसे मांगे। गोकुल के पास चुकाने को कुछ नहीं था। तब सेठ ने अपनी लालच भरी मुस्कान के साथ कहा, समय, ब्याज बढ़ता जाएगा गोकुल। अगर अभी नहीं दे सकता तो अगले महीने 14,000 देने होंगे, नहीं तो जमीन मेरी। गोकुल ने मजबूरी में दस्तखत कर दिए और इसी तरह कर्ज का छोटा बीज बोझ का पहाड़ बनता गया। गांव में लगभग हर किसान सेठ के कर्ज में दबा हुआ था। कोई अपने बैल बेच चुका था, कोई अपनी जमीन गिरवी रख चुका था। लोग डरते थे, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। गोकुल भी धीरे धीरे उसी दलदल में फंस गया। एक दिन सेठ अपने कारिंदों के साथ गोकुल के घर पहुंचा। गोकुल, बहुत हो गया, अब या तो पैसे दे या अपनी जमीन मेरे हवाले कर। सेठ जी, ये जमीन हमारी जान है, दया करो। बाबा, हमारी जमीन मत देना। अगर आज ही दस्तखत नहीं किए तो पुलिस बुलाकर जेल भिजवा दूंगा। ये सब देखकर गांव वालों का खून खौल उठा। कई सालों से सब चुप थे,
लेकिन अब गोकुल की हालत ने उन्हें झकझोर दिया। सेठ रामलाल, अब बहुत हो गया। तूने हर किसान का खून चूसा है। अब हम सब चुप नहीं बैठेंगे। गांव वाले नारे लगाने लगते हैं, किसान एकता जिंदाबाद, अन्यायी सेठ मुर्दाबाद। सदियों से दबे किसान पहली बार एकजुट हुए थे, और जब किसान उठ खड़े हों तो सबसे बड़ा सेठ भी डर जाता है। फैसला ये है, अब गांव में कोई भी सूदखोरी नहीं करेगा। जो जमीनें छीनी गईं वो किसानों को लौटाई जाएंगी, और आगे से हम सब मिलकर सहकारी समिति बनाएंगे। गोकुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत और गर्व के थे। आज पहली बार लग रहा है कि ये मिट्टी सचमुच हमारी है। ये कहानी सिर्फ गोकुल की नहीं थी, बल्कि हर उस किसान की थी जो मेहनत करता है लेकिन साहूकार और परिस्थितियों के कारण लूट जाता है। गांव वालों की एकता ने साबित कर दिया कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर लोग मिलकर खड़े हो जाएं, तो उसे हराया जा सकता है।